हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। आपको पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सवाल दिया है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसी सवाल को हम आपको पूरे बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, गुणे दर गुणे समय और पूरे के बटे 100। इस प्रकार से इसका एक फार्मूला यानी यही हमारा ब्याज का सूत्र होता है। ठीक है, और इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमें इसको दर्शाना है यानी इसको सॉल्व करना है। अब चलिए इसी सूत्र के अनुसार यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे बेसिक तरीके से। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा जो ये मूलधन, इसी सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे। तो जो ये हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन जो हमारा है, इस मूलधन का हमारा यहाँ पर क्या रूल है, क्या लगेगा, ठीक है, मूलधन, मूलधन बराबर हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, मूलधन हमारा यहाँ पर क्या है वो आप करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मूलधन है वो हमारा है 400 रुपये। ठीक, कि हमने किसी व्यक्ति से 400 रुपये लिया और उसको हमें 5% के वार्षिक दर के ब्याज से हमें उसको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देना है। ठीक है, क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देना है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लगाएंगे। देखिए पहला नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये मूलधन हो गया ये हमारा हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये ये हमारा मूलधन हो जाएगा। और देखिए जो हमारा दर यानी जो ये दर है ये हमारा कौन संख्या होगा, तो जो दर होता है वो हमारा होता है प्रतिशत। ठीक है, दर यानी प्रतिशत, कितने प्रतिशत हमें इसका ब्याज देना है, तो यहाँ पर इसका हमें 5% ब्याज देना है। ठीक, उसके बाद समय, समय क्या है, समय हमारा है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष हमारा समय है, 2 वर्ष हमारा समय है। और इसी के अनुसार यहाँ पर हम इस वीडियो को एकदम पूरे बेसिक तरीके से यानी इस सवाल को पूरे बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला नंबर हमें क्या करना है यहाँ पर, तो पहला नंबर हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें इसका रूल ही लगता है। तो पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, उसके बाद उसके आगे हमारा जितने वर्ष का ब्याज दिया होगा हम 1-1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्योंकि हमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है तो हमें ब्याज का ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब है तो हमें सिंपल यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का मतलब है तो हमें जितने वर्ष का ब्याज देना है उसको डायरेक्ट हम उतने वर्ष का ब्याज लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे साधारण ब्याज में। लेकिन वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जैसे कि हमारा 1 वर्ष बीत गया तो हमें 1 वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर फिर उसके आगे वाला ब्याज देना है तो उसको ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1-1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ता है। तो चलिए पहला नंबर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज। अब देखिए पहले वर्ष का ब्याज हमारा क्या है, तो चलिए इसको हम इस फार्मूला के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय और यहाँ पर पूरे के बटे 100 लग जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन है वो हमारा है 400 रुपये, यानी 400 रुपये हमारा मूलधन है। इस 400 को पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। दर, दर यानी प्रतिशत, तो यहाँ पर 5% है तो 5 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। और समय, समय यानी यहाँ पर 2 वर्ष है तो हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 1 को लिख दिए और ये पूरे के बटे 100 लग जाएगा। ठीक है, ये पूरे के बटे 100 लग जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर तक इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को समाप्त कर देंगे।
ठीक है। अगर हम 100 से 400 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा 4 बार में। ठीक, यहाँ पर कितना निकला 4 गुणे 5 गुणे 1। अब इसको चलिए गुणा कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर जब इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। और ये जो 20 रुपये निकल गया ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। ठीक, पहले वर्ष का ब्याज हमारा ये 20 रुपये निकल गया वर्ष। ठीक है, यहाँ पर वर्ष का ब्याज, ठीक है, का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज ये हमारा निकल गया 20 रुपये। यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज हमारा 20 रुपये निकल गया। अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज और पहले नंबर तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मूलधन और ब्याज इन दोनों को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मूलेंगे हम पहले वर्ष का जो हमारा मूलधन और ब्याज दोनों है इन दोनों को हमें यहाँ पर पहला नंबर तो यहाँ पर उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ष का जो हमारा ब्याज है वो कितना है 400 रुपये। ठीक है, और उसका सॉरी यहाँ पर जो हमारा मूलधन ये 400 रुपये निकल कर आया है और उसमें हमें 20 रुपये जोड़ देना है। और ये तो प्लस यहाँ पर 20 रुपये और जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए देखिए। जब यहाँ पर 20 रुपया और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा निकलेगा 420 रुपये। ठीक है, तो ये जो 420 रुपया हो गया ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर जो मूलधन गुणे दर और गुणे समय है इसी सूत्र को फिर से लगाएंगे। यहाँ पर अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपको पूरे अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो जो हमारा मूलधन है, अब मूलधन हमारा ये 400 रुपये नहीं है, यहाँ पर मूलधन हमारा यहाँ पर हो गया कितना, जो यहाँ पर 420 रुपया। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो पहले वर्ष का जो मूलधन और ब्याज दोनों है उस दोनों को हम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 420 रुपया हो गया। तो मूलधन और मूलधन हमारा क्या हो गया 420 रुपये। ठीक, और गुणे फिर यहाँ पर जो प्रतिशत हमारा है वो प्रतिशत हमारा 5% ही है, तो 5 ही लिखेंगे, उसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज तो निकाल दिए हैं। तो पहले वर्ष का यहाँ पर ब्याज और मूलधन दोनों लिखे हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज और निकालेंगे। तो यहाँ पर जब 1 वर्ष का और ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, उसके बाद बटे का 100 लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 पहले नंबर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। अब देखिए 2 1 कम 2 और यहाँ पर 2 दूनी के 4 और 2 1 कम 2, 21 दूनी के 42, ये भी खत्म हो गया। यहाँ पर बच गया हमारा सिर्फ 21 और 21 रुपये, यही हमारा हो गया दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज, ये हुआ है 21 रुपये। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज निकल कर आया है 21 रुपये। अब हमें क्या करना है वो चलिए देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज जो निकल कर आ गया वो आ गया 21 रुपया। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछ क्या रहा है वो पहले देखिए। यहाँ पर पूछ रहा है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से हम पहले वर्ष का जो यहाँ पर जो हम पहले वर्ष का ब्याज और मूलधन जो दोनों को जोड़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज और ब्याज के दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, क्योंकि हमने पहले वर्ष का तो यहाँ पर निकाल दिया, दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं ना। तो दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना है 420 रुपया। ठीक, और उसमें प्लस को कर लेंगे 21 रुपया, इसी को भी प्लस कर लेंगे क्योंकि हम मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 404, 2 और 2 4, 441 रुपये। ठीक, ये 441 रुपये जो निकल कर आ गया ये दूसरे वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों ये 441 रुपये निकला है। यहाँ पर समझिएगा ये हमारा पहले वर्ष का ब्याज है। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों है और ये हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज और मूलधन दोनों है, दोनों निकल कर आ गया। यहाँ पर आया हमारा 420 रुपया और यहीं पर सीधे हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 441 रुपये निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर समझिएगा
तो लिखेंगे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें पहला नंबर क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरे वर्ष का ये जो मूलधन और ब्याज दोनों आया है इसको पहले नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, 441 लिख लेंगे। और इस 441 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 रुपये यानी 400 रुपये को घटा देंगे। तो ये हमारा जो मूलधन जो है ये हमारा 400 घट जाएगा इसमें से, तो 400 मूलधन को घटा लेंगे। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा था, अब देखिए यहाँ पर 400 मूलधन को हम घटा लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब 0 से 0 को घटाएंगे तो 1 निकलेगा, उसी प्रकार से 0 को 4 में घटाएंगे तो 4 निकलेगा। अब 4 से 4 को ख़त्म करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो जो ये 41 रुपये निकल गया यही हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये निकल कर आ गया 41 रुपये, ठीक है। और यही इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर पूछ ही रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, ठीक है। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया वो आया हमारा 41 रुपये और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको पूरे बेसिक तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपने इस सवाल को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे पूरे बेसिक और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।